हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कस करेंगे चैलेंजेस इन श्रिम्प फार्मिंग। मतलब श्रिम्प फार्मिंग में क्या क्या कॉमन प्रॉब्लम आता है, उस बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और उसको थोड़ा समझेंगे और उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो थोड़ा हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। श्रिम्प फार्मिंग कोई ग्रोसरी शॉप नहीं है, एक साइंस है। इधर कल्चर करना पड़ता है। कल्चर में थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों समझना पड़ता है और वो दोनों को समझ के आपको आपका फार्म में अप्लाई करना है। चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा काम है आपको समझाना, आपको बोलना, लेकिन आप समझे या ना समझे वो आपका मतलब है। आज का टॉपिक थोड़ा लंबा होने वाला है, पूरा देखिए और समझने का कोशिश कीजिए, जानकारी लेने का कोशिश कीजिए। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चैलेंजेस इन श्रिम्प फार्मिंग। आइए जानते हैं श्रिम्प फार्मिंग में फार्मर क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं। श्रिम्प फार्मिंग के लिए प्लैंकटन ब्लूम महत्वपूर्ण है क्योंकि ये नेचुरल फूड प्रदान करता है, वाटर पैरामीटर मेंटेन रखता है और इकोसिस्टम को स्टेबलाइज करता है। हालांकि अनस्टेबल ब्लूम, ओवरब्लूम और सडन क्रैशेस सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अनस्टेबल प्लैंकटन ब्लूम का अर्थ है कि प्लैंकटन डेंसिटी में रैपिड फ्लक्चुएशंस होना, जिससे प्लैंकटन के सडन क्रैशेस और एक्सेसिव ग्रोथ हो सकती है। सिम्टम्स ऑफ अनस्टेबल ब्लूम के क्या क्या लक्षण हैं? कैसे जाने कि पॉन्ड के वाटर अनस्टेबल है? पानी के रंग में अचानक बदलाव, जैसे ग्रीन टू ब्राउन और रेडिश। फ्लक्चुएटिंग डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल्स, जिससे श्रिम्प स्ट्रेस हो सकते हैं। श्रिम्प सर्फेसिंग और वीक मूवमेंट, खासकर रात या सुबह के समय। प्लैंकटन डीकॉम्पोजिशन के कारण फाउल स्मेल। अमोनिया एंड नाइट्राइट लेवल्स में वृद्धि। पुअर मोल्टिंग और वीक शेल फॉर्मेशन, ये सब अनस्टेबल प्लैंकटन के लक्षण हैं। कॉजेज ऑफ अनस्टेबल ब्लूम। अनस्टेबल ब्लूम के क्या कारण हैं? 1. फर्टिलाइजर्स और ऑर्गेनिक मैटर की ओवरयूज प्लैंकटन ग्रोथ को अनकंट्रोल करता है। 2. फ्रीक्वेंट वाटर एक्सचेंजेस प्लैंकटन को डिसबैलेंस करता है। 3. पुअर पॉन्ड बॉटम मैनेजमेंट टॉक्सिक गैसेस क्रिएट करता है, जो ब्लूम स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करता है। 4. सडन वेदर चेंजेस जैसे रेन, टेम्परेचर ड्रॉप्स, स्ट्रॉन्ग सनलाइट प्लैंकटन सर्वाइवल को अफेक्ट करता है। 5. ओवरस्टॉकिंग ऑर्गेनिक वेस्ट इंक्रीजिंग करता है और इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करता है। ये सब इसके मेजर कारण हैं। प्रैक्टिकली आपको और भी कोई कारण पता होगा। मैनेजिंग अनस्टेबल ब्लूम। अनस्टेबल ब्लूम को कैसे कंट्रोल करना है? रेगुलर वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग, पीएच, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, डू, अमोनिया, नाइट्राइट लेवल्स एंड वाटर क्लैरिटी डेली चेक करें। कंट्रोल्ड फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजर्स ग्रेजुअली और स्मॉल अमाउंट्स में यूज करें। बेटर कंट्रोल के लिए इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जैसे यूरिया, डैप यूज करें। इंप्रूव एरेशन, सडन ऑक्सीजन डिप्लीशन को रोकने के लिए रात में एरेशन बढ़ाइए। अवॉइड सडन वाटर एक्सचेंज, फुल वाटर एक्सचेंज के बदले पार्शियल वाटर एक्सचेंज 10 से 20% करें। वाटर स्टेबलाइज करने के लिए राइस हस्क्स, प्रोबायोटिक्स और बायोफिल्टर्स यूज करें। सिम्टम्स ऑफ ओवरब्लूम। ओवरब्लूम के क्या लक्षण हैं? 1. ओवरब्लूम ऑक्सीजन डिप्लीशन और टॉक्सिक कंडीशंस का कारण हो सकता है। 2. वाटर कलर वेरी डार्क ग्रीन, ब्राउन या रेड वाटर हो जाता है। 3. थिक डेंस प्लैंकटन लेस वाटर ट्रांसपेरेंसी कम कर देता है। 4. श्रिम्प वाटर सरफेस या एरेटर्स के पास आके मर जाता है। 5. वाटर सरफेस में फोमिंग या स्कम फॉर्मेशन होता है। 6. अमोनिया, नाइट्राइट और हाइड्रोजन सल्फाइड लेवल हाई हो जाता है। कॉजेज ऑफ ओवरब्लूम। ओवरब्लूम के क्या कारण हैं? 1. प्रॉपर मॉनिटरिंग के बिना एक्सेसिव फर्टिलाइजर देना। फर्टिलाइजर जरूरत है या नहीं ये जाने बिना ही उसे यूज करना। 2. ओवरफीडिंग, जो पानी में न्यूट्रिएंट्स को बढ़ा देता है जिसे ब्लूम बढ़ जाता है।
3. लिमिटेड एरेशन, जो प्रॉपर ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करता है। 4. लैक ऑफ वाटर एक्सचेंज, जिसे प्लैंकटन जल्दी बढ़ जाते हैं। मैनेजिंग ओवरब्लूम। ओवरब्लूम कैसे कंट्रोल करना है? 1. ओवरब्लूम कंट्रोल करने के लिए न्यूट्रिएंट लोड कम करें। 2. फीड वेस्ट रोकने के लिए एक अच्छे फीडिंग शेड्यूल्स फॉलो करें। 3. ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करने के लिए प्रोबायोटिक्स यूज करें। 4. एक्सेस न्यूट्रिएंट्स कम करने के लिए जियोलाइट यूज करें। 5. वाटर एक्सचेंज करें। अगर प्लैंकटन ग्रोथ इज टू हाई, 0 to 20% ऑफ पॉन्ड वाटर एक्सचेंज करें। 6. इनकमिंग वाटर वेल ट्रीटेड होना चाहिए। 7. पीएच बैलेंस और एक्सेसिव ब्लूम स्लो डाउन के लिए लाइम यूज करें। 8. ऑर्गेनिक लोड कम करने के लिए प्रोबायोटिक्स एंड बेनिफिशियल बैक्टीरिया अप्लाई करें। प्लैंकटन क्रैश। सिम्टम्स ऑफ अ प्लैंकटन क्रैश। प्लैंकटन क्रैश के क्या लक्षण हैं? 1. शॉर्ट टाइम में पानी पूरा क्लियर दिखता है, जिसे पता चलता है कि प्लैंकटन मर चुका है। 2. वाटर कलर ग्रीन या ब्राउन से क्लियर, मिल्की वाइट और रेडिश हो जाता है। 3. सडन ऑक्सीजन डिप्लीशन होता है और श्रिम्प सरफेस में फ्लोट करता है। 4. श्रिम्प वीक हो जाता है और सडन मास मोर्टेलिटी हो जाता है। 5. अमोनिया, नाइट्राइट एंड हाइड्रोजन सल्फाइड लेवल्स बढ़ जाता है। 6. ऑर्गेनिक मैटर डीकॉम्पोजिशन होने के कारण रोटेन स्मेल होता है। 7. व्हाइट और ब्राउन फोम वाटर सरफेस के ऊपर होता है। कॉजेज ऑफ प्लैंकटन क्रैश। प्लैंकटन क्रैश के मुख्य कारण: 1. हैवी रेन, एक्सट्रीम सनलाइट और कोल्ड टेम्परेचर्स प्लैंकटन पॉपुलेशंस को डिस्टर्ब करता है। 2. रिड्यूस्ड सनलाइट अफेक्ट्स प्लैंकटन फोटोसिंथेसिस, जिसे ऑक्सीजन प्रोडक्शन कम होता है। 3. ओवरयूज ऑफ ऑर्गेनिक और केमिकल फर्टिलाइजर्स, जिसे अनस्टेबल प्लैंकटन ब्लूम्स होता है। 4. अगर न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन एम्प फास्फोरस कम हो जाता है, प्लैंकटन सडनली मर जाता है। 5. हाई श्रिम्प बायोमास ऑर्गेनिक वेस्ट इंक्रीजेस करता है, जिसे न्यूट्रिएंट इम्बैलेंसेस होता है। 6. फ्रीक्वेंट वाटर रिप्लेसमेंट प्लैंकटन पॉपुलेशंस डाइल्यूट्स करता है। 7. इनसफिशिएंट एरेशन, अनइवन प्लैंकटन डिस्ट्रीब्यूशन और ऑक्सीजन इम्बैलेंसेस करता है। मैनेजिंग प्लैंकटन क्रैश। प्लैंकटन क्रैश कैसे कंट्रोल करें? 1. पीएच, अमोनिया, नाइट्राइट एंड डिसोल्व्ड ऑक्सीजन डेली मेजर करें। 2. फर्टिलाइजर्स ग्रेजुअली अप्लाई करें, ओवरयूज अवॉइड करें। 3. न्यूट्रिएंट लेवल्स बेटर कंट्रोल करने के लिए इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स लाइक यूरिया, D.A.P यूज करें। 4. पैडल व्हील्स, डिफ्यूजर्स और ब्लोअर्स यूज करके ऑक्सीजन लेवल्स बढ़ाएं। एंश्योर करें कि एरेटर्स रात में ज्यादा चले जब ऑक्सीजन लेवल्स बहुत कम रहता है। 5. बेनिफिशियल बैक्टीरिया बैलेंस करने के लिए प्रोबायोटिक्स यूज करें। 6. एरेशन को इमीडिएटली इंक्रीज करने के लिए सारे पैडल व्हील्स एरेटर एक साथ चलाएं। 7. अगर ऑक्सीजन लेवल क्रिटिकली ड्रॉप्स कर जाता है तो ऑक्सीजन एनहांसर्स यूज करें। 8. एक्सेस अमोनिया एंड नाइट्राइट्स एब्जॉर्ब करने के लिए जियोलाइट यूज करें। टॉक्सिक सब्सटेंसेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक्टिवेटेड कार्बन 0.5 to 1 ppm यूज करें। 9. बेनिफिशियल माइक्रोबियल ग्रोथ प्रमोट करने के लिए बैसिलस एसपीपी प्रोबायोटिक्स यूज करें। 10. प्लैंकटन रीग्रोथ के लिए 2 to 3 ppm NPK फर्टिलाइजर्स या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स लाइक मोलेसिस यूज करें। 11. स्ट्रेस्ड या वीक श्रिम्प के लिए विटामिन सी या इम्यूनिटी बूस्टर यूज करें। सिम्टम्स ऑफ बेंथिक और फाइलमेंटाउस एल्गी। बेंथिक और फाइलमेंटाउस एल्गी के लक्षण: एल्गी पॉन्ड बॉटम में थिक, ग्रीनिश और ब्राउनिश मैट्स जैसा लेयर फॉर्म करता है, जो सरफेस में भी फ्लोट करता है। थिक फाइलमेंटाउस लेयर्स सॉइल को कवर करके उसे स्लिपरी बना देता है। एल्गी के एक्सेसिव रेस्पिरेशन के लिए रात में डिसोल्व्ड ऑक्सीजन लो हो जाता है। एल्गी जिस एरिया को कवर कर रखता है, श्रिम्प उस एरिया को अवॉइड करता है।
डीकम्पोजिंग एल्गी हाइड्रोजन सल्फाइड रिलीज करता है जो श्रिम्प के लिए बहुत हार्मफुल है। डेंस एल्गल मैट्स डिसरप्ट एरेशन एंड वाटर फ्लो। कॉजेज ऑफ बेंथिक एंड फाइलमेंटाउस एल्गी ग्रोथ। बेंथिक एंड फाइलमेंटाउस एल्गी के कारण अनईटन फीड से हाई लेवल्स नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, एक्सेस फर्टिलाइजर्स और श्रिम्प वेस्ट एल्गल ग्रोथ को प्रमोट करता है। पुअर वाटर सर्कुलेशन एल्गी को सेटल एंड मल्टीप्लाई होने में मदद करता है। एक्सेस ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स फाइलमेंटाउस एल्गी बढ़ाता है। शैलो वाटर डेप्थ। सनलाइट इजीली पेनिट्रेट कर बॉटम पहुंचता है, एल्गल ग्रोथ प्रमोट करता है। लिमिटेड वाटर एक्सचेंज। अक्यूमुलेटेड वेस्ट एंड एक्सेस न्यूट्रिएंट्स पॉन्ड में रहता है जिसे खा के एल्गी बढ़ता है। प्रिवेंटिव मेजर्स। ऑप्टिमाइज फीडिंग प्रैक्टिसेस। ऑर्गेनिक वेस्ट रिड्यूस करने के लिए ओवरफीडिंग अवॉइड करें। न्यूट्रिएंट रिलीज मिनिमाइज करने के लिए हाई क्वालिटी डाइजेस्टेबल फीड यूज करें। इंप्रूव वाटर सर्कुलेशन। एल्गल ग्रोथ डिसरप्ट करने के लिए पैडल व्हील्स, डिफ्यूजर्स, एरेटर्स इंस्टॉल करें। स्टैग्नेंट एरियाज अवॉइड करने के लिए यूनिफॉर्म वाटर मूवमेंट मेंटेन करें। कंट्रोल सनलाइट पेनिट्रेशन। लाइट पॉन्ड बॉटम न पहुंचने के लिए वाटर डेप्थ ऑफ 1.2 टू 1.5 मीटर्स मेंटेन करें। यूज बेनिफिशियल बैक्टीरिया एम्प प्रोबायोटिक्स। एक्सेस न्यूट्रिएंट्स और ऑर्गेनिक मैटर ब्रेकडाउन के लिए बैसिलस एसपीपी एंड नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया यूज करें। रेगुलर पॉन्ड बॉटम मैनेजमेंट। पॉन्ड प्रेपरेशन के टाइम पॉन्ड को अच्छे से सुखाएं और हल करें। पीएच बैलेंस और एक्सेसिव एल्गी प्रिवेंट के लिए लाइम यूज करें। ट्रीटमेंट मेथड्स फॉर एग्जिस्टिंग एल्गी ग्रोथ। फ्लोटिंग एल्गी मैट्स को मैन्युअली रिमूव करने के लिए एक फाइन नेट यूज करें। रीग्रोथ अवॉइड करने के लिए वाटर सोर्सेज से दूर में फ्लोटिंग एल्गी मैट्स को प्रॉपर्ली डिस्पोज करें। कॉपर सल्फेट 0.25 टू 0.5 ppm डोज एल्गी खत्म कर सकता है, पर ओवरडोज श्रिम्प को भी मार सकता है। उसे केयरफुली यूज करें। सुबह गुड एरेशन के साथ इसे यूज करें। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट 2 टू 5 ppm डोज एल्गी खत्म कर सकता है, पर ओवरडोज श्रिम्प को भी मार सकता है। उसे केयरफुली यूज करें। इसे पॉन्ड प्रेपरेशन के टाइम यूज करें। कल्चर टाइम में इसका यूज अवॉइड करें। हाइड्रेटेड लाइम 50 टू 100 किलोग्राम पर हेक्टर डोज एल्कलिनिटी इंक्रीजेस करता है और एक्सेसिव एल्गल ग्रोथ को प्रिवेंट करता है। प्रॉपर्ली यूज नहीं करने से पीएच अनबैलेंस होता है। बायोलॉजिकल कंट्रोल यूजिंग बैक्टीरिया बेस्ड एल्गीसाइड्स। ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करने के लिए और एल्गल ग्रोथ सप्रेस करने के लिए बेनिफिशियल माइक्रोब्स युक्त प्रोबायोटिक्स यूज करें। वाटर एक्सचेंज एम्प फिल्ट्रेशन। पार्शियल वाटर एक्सचेंज 10 to 20% to flush out excess nutrients. Use biofilters or slow release clay to absorb phosphorus and nitrogen. Beneficial plankton. श्रिम्प फार्मिंग के लिए प्लैंकटन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक न्यूट्रिशन सोर्स और वाटर क्वालिटी इंडिकेटर की जैसा काम करता है। प्लैंकटन 2 टाइप का है, फाइट प्लैंकटन और जू प्लैंकटन। फाइट प्लैंकटन एक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स है जो खुद अपना फूड और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। जूप्लैंक्टन एक स्मॉल एक्वाटिक एनिमल्स है। आइए जानते हैं कौन सा प्लैंकटन बेनिफिशियल है और कौन सा हार्मफुल है। बेनिफिशियल प्लैंकटन। ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी एक ऐसा फाइटोप्लैंकटन है जिसमें क्लोरोफिल है और इसके फोटोसिंथेसाइज एबिलिटी है। ये एल्गी में हाई लेवल्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स एंड अमीनो एसिड्स है। बेनिफिशियल प्लैंकटन। डायाटम। एक्वाटिक इकोसिस्टम्स में डायाटम्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये गोल्डन ब्राउन एल्गी के नाम से भी जाना जाता है। डायाटम्स प्राइमरी प्रोडक्शन में सहायता करता है। डायाटम्स वाटर क्वालिटी इंडिकेटर के हिसाब से यूज होता है। हार्मफुल प्लैंकटन। ब्लू ग्रीन एल्गी बीजीए। ये एक ऐसा फाइट प्लैंकटन है जो फ्लोट कर सकता है। ये क्षमता लाइट इंटेंसिटी को प्रभावित करता है और प्लैंकटन को डोमिनेट करके रखता है, जिससे ब्लूमिंग एल्गी डेवलप होता है। कुछ प्रकार के बीजीए भी विषाक्त पदार्थों का उत्सर्जन कर सकते हैं
और श्रिम्प हेपेटोपैंक्रिएटिक को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हार्मफुल प्लैंकटन, डीनोफ्लैजेलेट्स। ये फाइट प्लैंकटन बायोल्यूमिनेसेंस जनरेट करता है। डीनोफ्लैजेलेट्स डेंजरस प्लैंकटन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन्स कर सकता है। पॉन्ड में हाई डाइनोफ्लैजेलेट पॉपुलेशन पॉन्ड की अनस्टेबल कंडीशन एंड इस डेंजरस सिचुएशन इंडिकेट्स करता है। हार्मफुल प्लैंकटन प्रोटोजोआ। ये एक्टोपैरासाइट्स है जो श्रिम्प बॉडी पार्ट्स में पाया जाता है। एग्जाम्पल्स के लिए एक है ज़ूथैम्नियम जो श्रिम्प बॉडी में घुस के स्किन डैमेज कर सकता है, और दूसरा है एपिस्टाइलिस जो पॉन्ड में ऑर्गेनिक मैटर के साथ बढ़ता है। श्रिम्प फार्मिंग में पॉन्ड वाटर क्वालिटी क्रूशल है जो श्रिम्प एपेटाइट, मोल्टिंग प्रोसेस एंड इम्यूनिटी टू डिजीज को प्रभावित करता है। पॉन्ड्स में एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स, एसिडिक पैरामीटर, पोल्यूटेड वाटर एंड बॉटम और प्रेडेटर्स के अटैक होने से प्लैंकटन हार्मफुल एक्शन क्रिएट करता है। फाइट प्लैंकटन जो सेंसिटिव टू यूट्रोफिकेशन की टाइप्स को आइडेंटिफाई करके वाटर क्वालिटी को मॉनिटर्ड किया जा सकता है। जब ये फाइटोप्लैंकटन एब्सेंट या स्मॉल अमाउंट्स में होता है, पॉन्ड वाटर यूट्रोफिकेशन हो जाता है। यूट्रोफिकेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें वाटर में नाइट्रोजन एंड फास्फोरस क्वांटिटी बढ़ जाता है और हाई ब्लूम क्रिएट करता है। यूट्रोफिकेशन ब्लूमिंग एल्गी को बढ़ाता है जो श्रिम्प सर्वाइवल को अफेक्ट करता है। इसीलिए ये जरूरी है कि आप पॉन्ड में एडिक्वेट एंड ऑप्टिमल अमाउंट के प्लैंकटन की अवेलेबिलिटी को सुनिश्चित करें जो श्रिम्प ग्रोथ के लिए फायदेमंद है।